संत जनों के बीच में पूज्य महाराज श्री का हमारे मध्य पूज्य दंदरुआ सरकार पधारे हैं। महाराज जी की प्रतीक्षा में हम लोग सवेरे से ही एक बार तालियों से सभी अभिनंदन करें पूज्य दंदरुआ सरकार का। साथ में आए सभी हमारे आचार्यगण विराजमान हो। तो हमारे दंदरुआ सरकार पधारे हैं, साथ में हमारे दावानल कुंड वाले महाराज जी भी आए हैं। सबका स्वागत है और विराजमान। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। आज सभी संत जनों के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आज भागवताश्रय जो भगवान के आश्रय रहते हैं वो भागवताश्रय ही बनाएंगे। इस स्थान पर पूज्य श्री विमल कृष्ण जी महाराज जी, जिनके कर कमलों से आज सभी संतों का दरस परस हो रहा है, भगवत दर्शन हम सबको लाभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये प्रेरणाएं हैं कि जब भी हम कोई भी कार्य करें, देखिए ये नाम बहुत सुंदर है कि भगवद आश्रय, हम भगवान के आश्रय हैं। आश्रित किसके हैं? भगवान के। जब भरत जी राम जी का दर्शन करके लौटे और चरण पादुका लेकर गए, तो भरत जी अयोध्या में नंदीग्राम में थे तो सही, पर किसके आश्रय थे? राम जी के चरणों के आश्रय थे। भक्तों की भावना बस यही होती है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। यही पवित्र भावना है कि जो भी भगवान हमें दें वो इस भाव से स्वीकार किया जाए कि ये हमारा नहीं है, सब भगवान का है। अभिमान तब आता है जब व्यक्ति अपने को कर्ता मान लेता है। यदि कर्ता ईश्वर को मान के रखे तो अभिमान आएगा ही क्यों? रामचरितमानस बार बार यही हम सबको सिखाती हैं। और ये पूज्य महाराज श्री विमल कृष्ण जी महाराज, स्वामी जी महाराज, जो सारा कार्य करते हुए ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान का है और भगवान ही संभाल रहे हैं। आप लोग भी इस बात को धारण कीजिएगा, कभी स्वयं को कर्ता मत मानिएगा। रावण का नाश क्यों हो गया? क्योंकि रावण ने लंकापति मान लिया अपने को कि मैं लंका का स्वामी हूं। रावण ने लंका को अपना स्वामी माना और विभीषण ने राम को अपना स्वामी माना। दोनों का आप चरित्र देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए। हम किसके आश्रित हैं? जिनके आश्रित हैं। और आश्रय क्या है? पूर्ण रूप से समर्पण। पूर्ण रूप से समर्पण। जैसे गोपियां थीं, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे, गोपियां वृंदावन में थीं। चाहती गोपियां तो दिन में जाती, शाम तक दर्शन करके प्रभु का लौट आती। रोने की क्या जरूरत थी? चाहती तो चली जाती। भाई हम जिससे प्रेम करते हैं और रो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जाके आप दर्शन कराइए। पैदल भी जाती तो 3 घंटे लगते, साधन भी थे उस समय, रथ इत्यादि, पर नहीं गई। क्यों? क्योंकि जो प्रेम है वो प्रेम यही कहता है तत्सुखी सुखित्वम। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको तो चाहते हैं, उससे कुछ नहीं चाहते। गोपियां बोली कि यदि मैं मथुरा जाके कृष्ण से मिलूंगी और शायद कृष्ण मेरे बिना खुश हैं तो मैं उनकी खुशी में मिलकर के बाधा नहीं बनना चाहती, दुख नहीं देना चाहती। ये है समर्पण। प्रेम भगवान से जब होगा तो पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित जीव हो जाता है। और जब समर्पण पूर्ण रूप से हुआ तो इच्छाएं समाप्त हो गई। जहां कामना है, अभी समर्पण में कुछ कमी है। और हमारे सदग्रंथ यही सिखाते हैं कि भगवान के श्री चरणों में इस तरह से समर्पित हो जाओ जिस तरह गोपियां समर्पित थीं
कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान जो दें, सुख दें, दुख दें, सब कुछ भगवान की मर्जी है। परेशान वही हैं आज के युग में जो समर्पण नहीं कर पा रहे हैं पूर्ण रूप से। यदि सुख मिल रहा है तो वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, दुख मिल रहा है बहुत परेशान हो रहे हैं। समभाव में वही हैं जो भगवान के आश्रित हैं, और ये भगवद आश्रय, यही प्रेरणा हम सबको दे रहा है, ये स्थान कि हम सबको प्रभु के ही आश्रय रहना चाहिए। और कोई भी कार्य करो, घर बनाओ, गाड़ी लो, शादी विवाह, बच्चे हों, सब कुछ जो भी है हमारे पास, धन दौलत ईश्वर ने जो दे रखा है, उसके स्वामी खुद ना बनकर ईश्वर को माना जाए और केवल कहा ना जाए, हृदय स्वीकार करे कि प्रभु सब आपका है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य संतों के चरणों में दास अपने आप को समर्पित करता हुआ, सभी संत जनों की चरण रज अपने माथे पर रखता हुआ, पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन गौरी गोपाल में हुआ था, आज पुनः दर्शन करने का लाभ हुआ। पूज्य स्वामी जी, गुरु जी महाराज, हम तो आपसे सब सीखते हैं गुरु जी, अपने गुरुजनों का क्या नाम लें। आप जितने महापुरुष यहाँ बैठे हैं, सब से हमने, ये दास अनिरुद्ध ने सबसे कुछ ना कुछ सीखा है, इसलिए सबके प्रति गुरु भाव ही रहता है कि कुछ ना कुछ सीखा है। दत्तात्रेय जी ने 24 स्थानों से सीखा है, पर ये दास अनिरुद्ध ने तो, दत्तात्रेय जी ने तो केवल ये हम लोगों को प्रेरणा दी, 24 की गिनती बता करके जितना सीख सको सीखते रहो। तो जहां भी हमें सीखने को मिल जाए, जिनसे मिल जाए, सीख लेना चाहिए। और हमने तो शुरुआत जब शुरू की, पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणियां सुना करते थे और आपसे ही बहुत कुछ सीखा है। ऐसे संतों का दरस परस हुआ। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आपको साधुवाद कि आपने ये भगवद आश्रय बनाकर समाज को ये मैसेज दिया है कि जो कुछ है वो प्रभु का है, भगवान के आश्रय रहना चाहिए। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, यही आपके लिए मंगल कामना है। सभी संत जनों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन।